नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू बीइंग में, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियां, जीवन के मूल्यवान सबक और सकारात्मक सोच की ओर ले जाने वाली यात्राएं सुनाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपको अपने जीवन की दिशा और निर्णयों को दोबारा समझने का मौका देगी। न्यू बीइंग की कहानी से हम सीखेंगे कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। वक्त की मार सबसे गहरी होती है और यह कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक शहर में एक मशहूर पेंटर रहा करते थे। उनका नाम था राघव वर्मा। राघव न केवल एक कलाकार थे बल्कि एक संवेदनशील और सच्चे इंसान भी थे। उनका हर चित्र, हर ब्रश स्ट्रोक जैसे एक कहानी बयां करता था। उनकी कला में जान थी और लोग दूर दूर से उनकी पेंटिंग्स देखने आते थे। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उनकी आर्ट गैलरी में आए। शांत स्वभाव, आंखों में गहराई, लेकिन चेहरे पर एक हल्की उदासी। उन्होंने धीरे से राघव से कहा, मैं कुछ पेंटिंग्स और स्केचेस लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें देखें और बताएं कि इनमें कोई प्रतिभा है या नहीं। राघव ने विनम्रता से उन्हें बैठाया और उनके साथ लाई हुई फाइलों को देखने लगे। कुछ ड्राइंग्स थीं, स्केचेस थे, लेकिन एक नजर में ही उन्हें समझ में आ गया कि इनमें कोई विशेष कला नहीं थी। रेखाएं असंतुलित थीं, शेडिंग अधूरी थी और इन चित्रों में वह आत्मा नहीं थी जो एक अच्छे कलाकार के कार्य में होती है। राघव कुछ क्षण चुप रहे। वह उस बुजुर्ग को दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकते थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये ड्राइंग्स कुछ खास नहीं है। जिसने भी इन्हें बनाया है शायद वह इस क्षेत्र में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इन चित्रों में वो आत्मा नहीं है जो एक कलाकार को विशेष बनाती है। यह सुनकर उस बुजुर्ग की आंखों में हल्का सा दर्द झलक आया। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपने ठीक ही कहा, लेकिन यदि आप चाहें और आपके पास थोड़ा और समय हो तो मैं आपको कुछ और चित्र दिखाना चाहता हूं। ये एक युवा छात्र की पेंटिंग्स हैं, कृपया इन्हें भी देख लीजिए। राघव ने तुरंत हामी भर दी और उन्होंने दूसरी फाइल खोलकर नई पेंटिंग्स देखनी शुरू की। ये चित्र बिल्कुल अलग थे। उनमें गहराई थी, सोच थी, भावना थी। हर चित्र एक कहानी कह रहा था, हर रंग एक एहसास जगा रहा था। राघव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह, ये चित्र तो लाजवाब है। जिसने भी इन्हें बनाया है उसमें बहुत प्रतिभा है। उसे इस कला में लगे रहना चाहिए। अगर वह निरंतर मेहनत करता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बन सकता है, शायद मुझसे भी अच्छा। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। उन्होंने धीमे से कहा, यह चित्र मैंने ही बनाए थे 30 साल पहले। यह मेरा ही अतीत है। अगर उस वक्त मैंने समय की कद्र की होती, इस कला को पूरी ईमानदारी से अपनाया होता, तो शायद आज मैं भी आपकी तरह एक मशहूर कलाकार होता। यह सुनते ही राघव कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, आप में अभी भी कला है। शायद हाथ कांपते हों, लेकिन आत्मा अब भी वैसी ही है। देर तो हुई है, पर अभी भी वक्त है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह समझ आता है कि समय सबसे कीमती चीज है। यह एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। हम सबके जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, अभी वक्त नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, और फिर वही इंतजार कभी खत्म नहीं होता। हम अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी क्षमताओं को टालते रहते हैं, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह चलता रहता है और जो लोग उसके साथ नहीं चलते वह पीछे छूट जाते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रतिभा पर्याप्त नहीं है यदि उसके साथ समर्पण और समय का सम्मान नहीं हो। एक शानदार कलाकार भी अगर आलसी हो जाए या अपने समय का दुरुपयोग करे तो उसकी कला वहीं रह जाएगी, अधूरी और पछतावे से भरी। अब आइए कुछ जीवन के अनुभवों की बात करें जो इसी संदेश को और गहराई से समझाते हैं। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, समय को कैसे महत्व दूं जब मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत है? गुरु मुस्कुराए और एक रेत की घड़ी उन्हें थमा दी। उन्होंने कहा, इसे उल्टा करो और हर बार जब तुम्हें लगे कि वक्त बहुत है, इस घड़ी को देख लेना।
युवक ने ऐसा ही किया और कुछ महीनों बाद वह गुरु के पास वापस आया। गुरुदेव, अब समझ में आया कि रेत जैसे जैसे गिरती है वैसे वैसे मेरा भी जीवन खिसक रहा है। हर गुजरता पल एक बीते हुए कल का हिस्सा बन जाता है और जो समय एक बार निकल गया वह केवल पछतावे में बदलता है। आज के युग में हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, रील्स, अनगिनत चीजें जो हमारा समय खा जाती है। हम सोचते हैं थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वही ब्रेक आदत बन जाती है और जब हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, अब भी समय है, अभी भी कुछ किया जा सकता है। चाहे आप 20 के हो, 30 के या 60 के, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की आग है तो वह समय की सही कद्र करने से ही साकार होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समेटते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद उनमें से कोई आज समय को हल्के में ले रहा हो और यह कहानी उनके जीवन को बदल दे। और अगर आप हमारे चैनल न्यू बीइंग पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो आपके जीवन में नई रोशनी लाए। जय हिंद।